भारतीय रियासत बिहार के पटना के तरक्की याफ्ता इलाके बीरचंद पटेल पथ में तमाम सियासी जमातों के आलीशान दफातर हैं और थोड़े से फासले पर सेक्रेटेरिएट वाक़ है, जहां पर गरीबों के लिए फलाही मंसूबे बनाए जाते हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू बड़ा अफसोसनाक है। इसी बीरचंद पटेल पथ के कमला नेहरू नगर में तकरीबन 10,000 गरीब मुसलमान रहते हैं जो निहायत ही कस्मपुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा ही रहते हैं हम लोग। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था ही नहीं, पानी के नल का तो व्यवस्था खड़े हो गया उनको तरफ से पानी उनी का। हाँ रास्ता उस्ता देखे करने का बहुत बदबू देता है यहाँ पर। अच्छा नाला बहुत बदबू देता है, फिर लाइटिंग उटिंग होता है, कोई व्यवस्था न हो रहा है। रियासती हुकूमत ने मुसलमानों की माशी हालात में बेहतरी के लिए मुतअद्दिद मंसूबों का ऐलान तो किया है, मगर जो मुस्तहिक हैं उन तक हुकूमत की रसाई बराए नाम है और उनमें कमला नेहरू नगर के गरीब मुसलमान भी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है, पटना शहर को स्मार्ट सिटी के ज़िम्मे में शामिल किया गया है, लेकिन कमला नेहरू नगर में वाक़े इस बस्ती को देखने के बाद आप ये कहने पर मजबूर होंगे कि ये किसी दूर दराज के जंगल की बस्ती है। और स्मार्ट सिटी के घोषणा में हम लोगों को सरकार नाम दिया है, जो जिलाधिकारी साहब का और कमिश्नर साहब का बहुत आभारी हूँ हम हैं, कम पूरे यहाँ के समाज के लोग। और ये स्मार्ट सिटी में जो दे दिए हैं तो हम लोगों को एक नई किरण लगा है कि हम लोग भी आप अपने हाउस के मालिक बनेंगे और शहर के अंदर में 2 टाइम की रोटी कमाने खाने के लिए हम लोग को सुविधा मिल सकता है। कई दहाइयों से रहाइश पजीर मुसलमान आज भी नाले के किनारे कूड़े के ढेर पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनके बच्चों की तालीम और तरबियत का कोई नज़्म नहीं है। यहाँ न तो स्कूल है न ही हॉस्पिटल, एक आंगनबाड़ी मरकज है वो भी बंद रहता है। ये लोग बिजली पानी जैसे बुनियादी सहूलियात से अब तक महरूम हैं। ईटीवी भारत के लिए पटना से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट।